इसीलिए तो आज सब चीजें साइड में रखकर सबसे महत्वपूर्ण चीज पर डिस्कस करना जरूरी था। 132 करोड़ या 141 आप कह लीजिए करोड़ की आबादी का हमारा देश, लेकिन ये 41 जिंदगी आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आप कश्मीर से केरल तक देख लीजिए, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कहां पहुंचे, आप कितना आगे पहुंचे, क्या मजदूरों का पहला चेहरा दिख गया है, क्या उनके चेहरे पर मुस्कान है, क्या वो परिवार वालों से मिलनी है। ये तमाम सवाल हमें लगातार यहाँ पर जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। पंकज चौधरी जी, कई ऐसे सवाल हैं जो जैसे मेरा एक जो साथ में काम करने वाला एक साथी है, उसने ऐसे बातों बातों में पूछ लिया कि मैडम जी, ये जो 17 दिन तक 41 लोग रहे थे, ये तो कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे होंगे। इनमें से कई ऐसे होंगे जो बहुत गुस्सैल होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा डरते होंगे, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होगी, लेकिन 17 दिन तक स्ट्रेस के अंदर, प्रेशर के अंदर वहाँ पर रहे हैं। हमें नहीं पता कब कहाँ क्या क्या चीज़ हुई होगी और उन पर क्या बीती होगी। देखिए रुक्का जी, ये जो रेस्क्यू है अपने आप में केस स्टडी के रूप में देश में जाना जाएगा। जिस प्रकार से 41 मजदूरों ने 17 दिन तक इस रेस्क्यू को, जब कोई एक आम आदमी जब देखता है तो उसको लगता है कि बड़ा ही असंभव काम रहा होगा, संभावनाएं बड़ी नगण्य रही होंगी। लेकिन अब जब इस स्टेज पर हैं तो ये बिल्कुल इनको बिल्कुल शाबाशी के पात्र है। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन लगातार बनाया गया, लगातार उनसे संवाद किया गया, उनके बाहर उनके परिजनों के साथ साथ अंदर टनल में फंसे मजदूरों के साथ जिस प्रकार का संवाद बना, उनमें जो हौसला लगातार मेंटेन किया गया, ये वही कारक है जिससे कि कमजोर और मजबूत मजदूर मजबूत दिल वाले जितने भी लोग अंदर फंसे हुए थे, उन्होंने अपने को बनाए रखा और आज वो समय है जिसमें कि वो सकुशल बाहर निकलने की स्थिति में है। तो ये कम्युनिकेशन था। जो भी रेस्क्यू की टीमें थी, उन्होंने अपना भी बहुत ही बेहतर कार्य किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आर्मी है, तमाम एजेंसियां मौके के हिसाब से काम किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें महत्व देंगे तो इन मजदूरों के हौसलों को देंगे, जो उन्होंने कम्युनिकेशन को पकड़ा और कम्युनिकेशन को पकड़ने के बावजूद इतनी विषम परिस्थितियों में अपने को बनाए हुए हैं और बड़े ही सकुशल तरीके से जब वो बाहर निकलेंगे और जब उनका मेडिकल चेकअप होगा और मैं तो और उस कुछ पल समय का के बाद जब वो इंतजार कर नॉर्मल रही हूँ और मैं आएंगे आप तो लोगों वो से नहीं छुपाऊंगी, कहानी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पंकज जी। मतलब अब मैं खुद रेस्टलेस हो रही हूँ कि कब वो घड़ी आएगी। मुझे ये कहते कहते अभी बस 41 मिनट हुए हैं कि अब वो घड़ी आने वाली है जब हमें मजदूरों का चेहरा दिखाई देगा। लेकिन आज सुबह से, इनफैक्ट 17 दिनों से हम ये लाइन अपने मन में कह रहे थे कि आज दिख जाएंगे, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। लेकिन मैं अब प्रैक्टिकली आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि प्रीति जी खुद ये बात बहुत उन्होंने साफगोई से कह दिया, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं आम आदमी की तरह यहाँ पर डिबेट में हिस्सा लेने आई हूँ। लेकिन डॉक्टर आर्या, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कितना और टाइम लग सकता है? क्योंकि हम 4 बजे का मुझे वक्त पता था और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 6:42 हो गए। ये पूछते हुए मैं ये जानती हूँ कि मान लीजिए मैं डॉक्टर गुप्ता से कहूँ, डॉक्टर गुप्ता मैं अभी तो 6:45 हो रहे हैं, मैं आपके पास 7:30 बजे आ जाऊंगी और होते होते 9 बजा सकती हूँ। ये आम जिंदगी में भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बावजूद उसके क्या आज या हो सकता है कल भी हो ये ऑपरेशन पूरा? डॉक्टर आर्या, इस पर बड़ा कहना बहुत मुश्किल है कि ये कितनी देर में आएंगे। अगर हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां से हमारी जो पाइप्स डाले गए हैं डिब्री के अंदर से, और अगर वो खुल गए हैं और एक ऐसी जगह है जहां से हम मजदूरों तक पहुंच सकते हैं, तो फिर इतनी देर लगने का इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर है तो इस काम में आप जल्दी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत छोटी सी भी चूक हुई तो उसके नतीजे जो हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं। ट्रू सर। तो इसमें तो करना तो ध्यान से ही पड़ेगा। हाँ। और मैं आशा करता हूँ, मेरी ये कामना भी है कि भाई जितने भी मजदूर हैं वो अब निकलें, क्योंकि मैं एक तरह से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 दफ़ा लिफ्ट में फंस चुका हूँ, जहाँ 15 से 20 मिनट में, और उसके बाद आपका क्या हाल होता है। आप बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं आप किसी से भी पूछिए तो ऐसे निकलना, और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने एक्सप्लेन किया है इसके
साइकोलॉजिकल, आपके फिजिकल और आपके किसी हर तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर अब क्यों देर हो रही है, ये अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर आपका सारा सिस्टम इस तरह से तैयार था, और अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस क्रिटिकल स्टेज पे छोड़ के क्यों गए हैं क्यों गए हमको, हैं? हाँ भी क्यों गए हैं। और क्या तीसरा वजह हो सवाल सकती ये है कि हाँ। क्या हम जो मिलिट्री फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार कर सकती है, उसके लिए हमें एयर एम्बुलेंस की और इस चीज़ की इनकी क्या ज़रूरत है। जस्ट जहाँ पे टनल है हाँ। उसके पास ही एक मिलिट्री जो है, जो आर्मी है, जो फील्ड हॉस्पिटल्स बनाती है, जहाँ पे हर तरह की सर्जरी होती है, हर तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब चीज़ें क्यों गई। और जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप हाथ लगाते हैं, और मैं तो इसको कहूँगा कि भई ये तो एक हादसा है, पर फिर भी अगर आप सोचते कि ये प्रोजेक्ट को हमें कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए जो चीज़ें अब हम कर रहे हैं वो पहले तैयार होनी चाहिए थी। हाँ, आप हो ये कह सकता रहे है हैं कि इतनी स्टार्ट इतनी करने देरी क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। अमित जी, कोई रोशनी आप इस पर डाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां से पाइप डाला गया था रेस्क्यू वाला, तो इतना वक्त क्यों? हालांकि डॉक्टर आर्या ने फिर ये भी कहा है कि यहाँ पर हर चीज़ फूक फूक कर कदम रखने वाली है ना। हम जानते हैं इतना उतावला नहीं होना है कि अब एंड टाइम पर उतावले हो गए और इतना जल्दबाजी कर लो कि जितना और डेब्री निकाली थी वो वापस आ गिरे। हम ये भी समझ पा रहे हैं। जी जी हो वही रहा है जो आप बता रही हैं। जब हम आगे जा रहे हैं 1 मीटर या 2 मीटर बचा होगा, और जैसे हम पाइप को अंदर फोर्स से अंदर डाल रहे होंगे या मैनुअल कटिंग से निकाल रहे होंगे, तो ऊपर की डेब्रिस नीचे स्लाइड करके और आ रही होगी, तो वो और स्पेस उसको ब्लॉक कर दे रहा होगा। तो उसको निकालने में मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है, और कितना ब्लॉक कर रहा होगा, ऊपर से कितना वॉल्यूम और मास नीचे आके गिर रहा है, वो यहाँ से कहना मुश्किल है। हो सकता है आगे 1-2 मीटर और ब्लॉकेट क्रिएट हो गया हो, फिर रैट माइनर उसको निकालेंगे तो हो सकता है और मास आगे आ जाए। तो यहाँ से बैठ के कहना बहुत ही मुश्किल है कि अंदर की सिचुएशन क्या है। ट्रू। और आपकी एक लाइन में हम सब सारी बात समझ गए हैं, और डॉक्टर गुप्ता और बाकी सब लोग इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं डॉक्टर गुप्ता से कहूँ कि यहाँ स्टूडियो में बैठकर एक आप जो है हार्ट का ऑपरेशन कर दीजिए दूसरे स्टूडियो में बैठे आदमी का, तो कहेंगे वो कैसे कर पाऊंगा जब तक मैं हार्ट को देखूंगा नहीं ठीक से। तो वो बात मैं समझ पा रही हूँ कि जब तक हम टनल में वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे हमें क्या पता कि वो स्थिति क्या है। बस जितनी जानकारी मिल रही है वो जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और बस हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आज वो तारीख साबित हो जब ये 41 मजदूर अपने परिवार वालों से हंसी खुशी मुस्कुराहट के साथ मिलने, क्योंकि हम हिंदुस्तान है, हम भारत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर्या, डॉक्टर DK गुप्ता, अमित कुमार जी, प्रीति पांडे जी और पंकज चौधरी जी, आप सभी का थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दुआ जारी रखेंगे, आप भी अपनी दुआओं में किसी तरह की कोई कंजूसी मत कीजिएगा।